नमस्कार। लो आ गई भाभी जी। भाई आज हम हैं बलरामपुर में। देश की आधी आबादी यानी उत्तर प्रदेश की महिलाओं के जीवन में सरकारी योजनाओं का लाभ पाकर किस प्रकार बदलाव आया है, ये जानने के लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और आज हम आ गए हैं बलरामपुर। दूर से देखते हुए आपकी शॉप में आए हैं कि आप जो है अपनी खुद की शॉप चला रही हैं। हाँ, अकेली चलाती हैं? नहीं, मेरा बेटा भी साथ में रहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार का कितना योगदान मिल रहा है महिलाओं को आगे बढ़ने में, प्रोत्साहन कितना मिल रहा है? लेडीज पहले खुद को असुरक्षित समझ के निकलती थी, अब वो खुद को अपनी आप को सुरक्षित समझती हैं। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना ही नहीं बहुत कुछ भी किया है उन्होंने। अब जब से योगी मोदी ये सब आए हैं तब से बहुत सारी महिलाओं के लिए सुरक्षा हो गई है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? योगी जी को धन्यवाद करती हूँ। मेरी 2 लड़कियां हैं, दोनों पढ़ने जाती हैं। मोदी जी को बहुत ही धन्यवाद देंगे और योगी जी को भी, भाई का काम बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। किस किस योजना का लाभ आपको मिला है या और औरतों को मिला है? जैसे कि राशन मिल रहा है। अच्छा, और बच्चों को भी सरकारी स्कूल में इनको स्कॉलरशिप मिल रही है। राशन दे रही है मोदी। अच्छा, राशन हाँ, मिल रहा है घर भी मिला है। मोदी जी ने हमको घर दिया है, मतलब उसके बहुत धन्यवाद करते हैं। भाभी जी हमें ये बताइए कि आप लोग अपना खुद का काम करते हैं, इतनी जागरूक हैं, तो कैसे महसूस कर रही हैं पहले से और अब में कुछ फर्क है कि नहीं है? अच्छा लग रहा है अपना बिजनेस करना, 4 लोगों से बातें करना। घर घर राशन बटा है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना है आपका? मिल रहा है राशन हम लोग को। जगह जगह महिला पुलिस तैनात है, उसके लिए हम मोदी जी योगी जी को धन्यवाद करते हैं। भाभी जी ये बताइए कि हम सुन रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं यहाँ चल रही हैं, तो उसकी क्या है सच्चाई? मतलब धरातल पे कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? सरकार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि मेरी बिटिया थी छोटी वाली, अभी उसको एडमिट करवाए थे यहाँ जनानी अस्पताल में, तो हमको 65,000 रुपये लग रहा था, लेकिन आयुष्मान जो बना था उससे हमको ये भी पैसा नहीं लगा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी और योगी जी को सब। आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं किसी खास ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो आप भी हमें कुछ बताना चाहेंगे इस ट्रेनिंग के बारे में? जी, हम लोग यहाँ पे बीसी सखी के ट्रेनिंग के लिए आए हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते थे, समझो जीरो थे, लेकिन हम लोग अब बहुत कुछ समझ रहे हैं। यहाँ पे सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग महिलाओं के बारे में सोचे समझे और कुछ योजनाएं बनाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पढ़े लिखे होते थे लेकिन घर से निकल नहीं पा रहे थे, हमको कोई कुछ बताने वाला नहीं था और लग रहा कि हम भी कुछ कर पाएंगे, हो सकता है अपने बच्चों के लिए, अपनी ग्रामीण महिलाओं के लिए। मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम महिला को बहुत जागरूक कर रहे हैं। यहाँ प्रशिक्षण भी सही तरीके से दिया जाता है। हम बहुत ज़्यादा यहाँ पहुँचकर जानकारी हमें भी प्राप्त होती है। बेटियाँ हैं लेकिन आगे बढ़कर आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए। मोदी जी, योगी जी, हम आपका दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। हमारे पीछे हमें कुछ महिलाएं दिख रही हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाभी जी हमें ये बताइए कि बलरामपुर की महिलाओं को कुछ बल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? महिलाओं को बहुत बल मिल रहा है। जहां महिलाएं सशक्त हो रही हैं वहीं पे बाल विकास और बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे बात की जाए तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि स्कूलों में भी शिक्षकों पे काफ़ी नियंत्रण हो गया है सरकार का और बुक्स वगैरह मिलने लगी हैं बच्चों को फ्री और बच्चों के खाते में अनाज और पैसे भी आते हैं जिससे बच्चों का अच्छा देख रेख हो सके और अभिभावक भी जागरूक हो रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। पहले से और अब में कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया? में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। हम लोग स्वयं सहायता से समूह से नहीं जुड़े थे, तब हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, मतलब हम बाहर भी नहीं निकल रहे थे। और जब हम लोग स्वयं सहायता समूह से एनआरएम से जुड़े, हम लोग बाहर निकलने लगे और समूह सरकार हमें पैसा भी दिया। पिछले 4 साल में पहले और अब में क्या फर्क है? जी, पहले में ये फर्क है, पहले लोग महिलाएं घर में रहती थी, कोई कुछ नहीं करता था। अब सारी महिलाएं खुद ब खुद सब करने लगी हैं। पहले डरती थी महिलाएं, अब डरती नहीं हैं। बेटियों को लेके भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिनके पास सिर्फ एक बेटियां हैं उनके लिए केंद्रीय विद्यालय में बहुत सुविधाएं हैं। उनकी जो फीस वगैरह है वो भी माफ़ कर दिया जा रहा है और लड़कियों के लिए जो शादी वगैरह है या पढ़ाई के लिए सारी चीज़ों को यहाँ माफ़ कर दिया गया है। भाभी जी हमें ये बताइए कि यहाँ पे सरकार का क्या योगदान है महिलाओं के लिए? भाई यहाँ की योजनाओं से महिलाएं कितनी लाभान्वित हो रही हैं?
मैम यहाँ की महिलाएं तो इतनी लाभान्वित हो रही हैं कि आपको क्या बताएं। रोजगार के ऊपर रोजगार वो जुड़ती जा रही हैं। अगर बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए तो उसमें कितना विकास हुआ है? अरे विकास तो हुआ है मैम, क्योंकि जो बच्चों को टीकाकरण भी लग रहे हैं, महिलाएं इंजेक्शन लगवा रहे हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुविधा है यहाँ पे। आवास भी हमारे यहाँ कई महिलाओं को मिल चुका है। तो भैया बलरामपुर आए हैं और किसी के घर न जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें मिल गई एक भाभी जी जो हमें ले आई है अपने घर, और हम देख रहे हैं कि उनका खुद का है काम और वो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में मिसाल कायम कर रही हैं भाई सबके लिए। तो भाभी जी से आइए पूछते हैं। तो भाभी जी हमें ये बताइए कि आप अपना खुद का काम कर रही हैं, तो ये बताइए इन सब की शुरुआत आपने कैसे की? थोड़ा बहुत समूह से कपड़ा मिला, सिलाई वहाँ सिखा गए। उसके बाद में गाँव से थोड़ा बहुत मिलता है, वह सिलाई कर रहे हैं। मास्क वास्क बनाए नहा, उसके बाद स्कूल का ड्रेस मिला रहा वो बनाए। योगी सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमें मिल गई एक भाभी जी, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। घर घर में बिजली, पानी और मतलब सारी व्यवस्थाएं सरकार करा रही है, सरकार योगदान दे रही है। बिल्कुल, हमको भी उज्ज्वला मिला है, लाइट भी मिली है। हम सहयोग जो पाए उससे अपना सब भी चला रहे हैं। बलरामपुर घूम फिरकर और यहाँ की महिलाओं से मिलकर हमने जाना कि किस तरह सुविधाओं, सुरक्षा और प्रोत्साहन पाकर यहाँ की महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं और उत्तर प्रदेश की प्रगति में भागीदार बन रही हैं। तो आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको ले जाएंगे यूपी की किसी और जगह और करेंगे महिला कल्याण की बात महिलाओं के साथ।